Hello students, welcome back to Simply Tutoring classes. After such a long time we are going to start a new series that is for UGC NET exam. As we know that UGC NET is not so far, so we are starting here one-liners on different subjects. First of all, I am starting the one-liner from business statistics. In this, we will do the quick revision of business statistics. Today, I will cover the topic of introduction to statistics in a very simple way in one liner so that you can revise the business statistics as soon as possible. So, let's start. When we are talking about the introduction of the statistics, first of all, the thing that comes in our mind, what is statistics? Statistic is used in two senses. Here we use two senses. One is plural and one is singular sense. Right? Plural sense means if I am talking about the plural sense, numerical statement of facts. जब हम फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, प्लूरल सेंस. मतलब जब हम रो फॉर्म में डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं तो वो हो गया प्लूरल सेंस. अगर सिंगुलर सेंस में बात करें, नेक्स्ट आ गया ना सिंगुलर सेंस. सिंगुलर सेंस क्या बताता है, वो मेथड्स या वो टेक्निक्स जिसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं. ठीक है, देखिए अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन भी दो वेज में किया गया है. एक प्लूरल बताया जैसा कि मैंने, और एक सिंगुलर सेंस में किया गया. ठीक है, प्लूरल सेंस में हो गया कि जो हम स्टेटमेंट्स या फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं तो प्लूरल सेंस मतलब डाटा को कलेक्ट करना, वो हो गया प्लूरल सेंस. अगर सिंगुलर सेंस की बात करें तो वो मेथड्स या वो टेक्निक्स जिसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डाटा को क्लासीफाई करेंगे और उसके बाद डाटा को एनालाइज करेंगे, वो हो गया सिंगुलर सेंस. अगर हम बात करें स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नेक्स्ट जो टर्म यूज़ होती है वो होती है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो अगर स्कोप की बात करें तो स्कोप को 3 एरियाज में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. एक जगह बताया गया है क्लासीफाइड एज नेचर, दूसरी जगह बताया गया है सब्जेक्ट मैटर और तीसरी जगह बताया गया लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. मतलब क्लासीफाई नेचर किस तरीके की है स्टैट्स की, सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या इंक्लूड होगा, लिमिटेशंस क्या क्या हैं. अगर नेचर की बात करें तो नेचर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि जो स्टैट्स है वो साइंस भी है और स्टैट्स क्या है, आर्ट भी है. अगर हम बात करें सब्जेक्ट मैटर की स्टैटिस्टिक्स की, तो सब्जेक्ट मैटर के अंदर एक बताया गया है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक बताया गया इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक. डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल आपको पता ही है. डिस्क्रिप्टिव जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्लूरल सेंस के अंदर हम क्या कर रहे थे, फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे थे. फैक्ट्स कलेक्ट करना मतलब डाटा कलेक्ट करना. और इन्फेरेंशियल का क्या मतलब होता है, जो डाटा कलेक्ट किया उसको अलग अलग टेक्निक्स लगाकर, अलग अलग मेथड्स लगाकर एक रिजल्ट फाइंड आउट करना, दैट इज इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, अगर हम आगे बात करें, जो नेक्स्ट स्लाइड मैंने यूज़ की है दैट इज़ द वन लाइनर ऑन कलेक्शन ऑफ डाटा इन स्टैटिस्टिक्स, कि डाटा कलेक्शन किस तरीके से हम कर सकते हैं. देखिए अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, कि स्टैटिस्टिकल डाटा कितनी तरह का होता है, तो स्टैटिस्टिकल डाटा 2 तरह का होता है. एक प्राइमरी डाटा और दूसरा सेकेंडरी डाटा. अगर प्राइमरी डाटा की बात करें तो वो डाटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करेंगे, बिगिनिंग टू एंड, मतलब फ्रेश कोई चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, पहली बार कहीं से कलेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं है कि पहले के रिकॉर्ड से हमने डाटा कलेक्ट किया, तो वो हो गया प्राइमरी डाटा. दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा, जो डाटा ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, जिन्होंने मतलब जो पहले से इकट्ठा हो चुका है, वहाँ से हम कोई चीज़ उठा रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई एनालाइज करने के लिए, आप ये मानकर चल सकते हैं. तो मतलब ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा में से जब हम कोई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो वो हो जाता है सेकेंडरी डाटा. क्लियर. तो डाटा क्या हो गया, डाटा 2 टाइप्स का हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा. अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये प्राइमरी डाटा है उसे हम कैसे कलेक्ट करेंगे और जो सेकेंडरी डाटा है वो हम कैसे कलेक्ट करेंगे. देखिए अलग अलग मेथड्स हैं, तरीका है.
मैंने इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी दी हुई है, आपको मिल जाएगी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट से। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका लिंक सेंड कर दूं आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इफ़ यू वांट द लिंक ऑफ दिस detailed video, then I can put that link in that comment, राइट। अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि जिससे हमने इंफॉर्मेशन चाहिए उससे हमने डायरेक्ट ही पूछ लिया, भाई आप जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। मे बी हमने कोई क्वेश्चनर बनाया हो, मे बी हमने इंटरव्यू टेक्निक यूज़ की हो, तो कोई भी हम टेक्निक यूज़ करके खुद से ही इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, और जो हमें आंसर्स चाहिए होते हैं, जो हमारी क्वेरीज होती हैं, उनके आंसर्स हम ले लेते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन क्या हो गया, हमने एक थर्ड पार्टी यूज़ की। थर्ड पार्टी मतलब जैसे हमने किसी एन्यूमरेटर का यूज़ किया। एन्यूमरेटर कौन होते हैं आपको पता होगा, जनसंख्या गणना होती है ना। तो आपके घर पर एक बंदा आता है जो मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पर आपसे इन्फॉर्मेशन लेकर चाहता है। सिमिलरली सोचो कि मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ, मुझे रिसर्च करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसके लिए मैं खुद से डाटा ना कलेक्ट करके मैं अपने बिहाफ पर अपने अंडर कुछ पर्सन को रख लूँ जो मेरे बिहाफ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट हो गया इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। हो सकता है कि आप ईमेल के थ्रू, हो सकता है आप पोस्ट के थ्रू, हो सकता है आप मैसेज के थ्रू किसी से इन्फॉर्मेशन भेजें। मेल्ड क्वेश्चनियर हो गया। शेड्यूल्स सेंड थ्रू एन्यूमरेटर, मतलब आपने क्या कर दिया, पैम्पलेट से बनवाकर, क्वेश्चनर से बनाकर एन्यूमरेटर वो पर्सन जो आपके भी यहाँ पर डेटा कलेक्ट करके लेकर आएगा, उसको भिजवा दिया। तो ये कुछ मेथड्स थे हमारे प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के। अगर बात करते हैं हम सेकेंडरी डाटा हमारा कैसे कलेक्ट हो गया, तो अलग अलग सोर्सेज होते हैं। पब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं, अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड मतलब जो छप चुके हैं, जैसे बुक्स में जो पुराने ऑथर्स की बुक्स होती हैं, उन्होंने क्या क्या अपना रिसर्च कर करके निकाला, वहाँ से उठा लिया। मैगजीन्स होती हैं, जर्नल्स हो गया, गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस होती हैं, गवर्नमेंट एनुअल रिपोर्ट्स निकालती है, बजट निकालती है, वहाँ से डेटा कलेक्ट किया। अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या हो गया, जैसे कि मान लो हमने कुछ वेबलिंग से कुछ उठा लिया, किसी ने कुछ सर्च किया था लेकिन उसने पब्लिश नहीं कराया, तो वो कहीं पड़ा हुआ है, वहाँ से हमने डाटा ले लिया, तो ये हो गया हमारा कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेज। ठीक है, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना कवर करेंगे वन लाइनर्स में। हम जल्दी जल्दी ब्रीफली जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा नेट का सिलेबस है, हम इसमें कवर करते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैंने सोचा है कि स्केल्स ऑफ जो रिसर्च होता है, रिसर्च स्केल, मेजरमेंट स्केल्स हैं, वो हम कवर कर लें, और इसके अलावा हम बात कर लें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के ऊपर और टैबुलेशन के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास का जो भी मैटर हमने कवर किया है वो क्लियर हुआ होगा। स्टिल यू हैव any doubt, then you can ask your query by putting your question in comment box. Thank you so much.